वेद से बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और सब तीनों चीजें सच्ची हैं। तो आपकी श्रद्धा कितनी है? वहां सब कुछ नकली है। ये नाइयों के बाप, ये जाति बिरादरी वाले गधे, ये छोरी बहुत अच्छी, चाहे घोर निकम्मी हो, महालड़ाकी हो, उसके गले जाके बांध दें। किसी की बात नहीं मानती, मैं तो मरूंगी, हर बात में मरूंगी। ये कौन लाता है? कौन लाता है? तुम अपने बच्चों का विवाह गुणधर्म स्वभाव मिला के करो कि आर्य संतान को बढ़ाना है। लिखत में करो, हस्ताक्षर करवाओ, तैयार हो तो आओ, लड़का ढूंढो तो उसको भी कहो। घर में कुछ नहीं बनेगा, माल संडा शराब, मेरी बेटी पाखंड नहीं करेगी, समाज में जाएगी, हमारे बच्चे भी यही बनेंगे। बोलो क्या बनेगी तुम्हारी संतान में? तो आज बैठकर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। आज है ऐसे परिवार मेरे, हम 6 घर के 5 भाई 1 बहन है, पांचों भाई इंजीनियर। 24 से 25 वर्ष तक मैं घर में रहा हूं। हमारी मां किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी, पर मेरा एक जीवन का रविवार मुझे स्मरण नहीं कि मैं कभी अपनी मां के साथ, पिता के साथ आर्य समाज में ना गया हूं। मूल खराबी यहां पर है। और फैशन, जूते, पार्टीबाजी, केकबाजी, और उसके साथ एक नई बीमारी कैरियर, इसने तुम्हें बर्बाद किया है। 80%, 90, अरे महामूर्ख, 90 की जगह 85 और 80% अगर मार्क्स आ जाएंगे, अगर अंक आ जाएंगे, तो बच्चे का, बेटा बेटी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। याद रख, 1% भी चरित्रहीनता, देशद्रोह और गुंडागर्दी आ गई तो पूरा खानदान की नाक कट जाएगी। होंगे कुछ लोग होंगे, नहीं तो नहीं बचेगा क्या ये स्थान। कौन आएगा आगे? जब आएगा बवंडर तो बोलो, कौन आएगा सामने? इतनी बात सोच लो। ध्यान जैसा कोई ऋषि नहीं, देश, धर्म, मानवता, संस्कृति की रक्षा करने वाला, ईश्वर की सच्ची बात बताने वाला कोई नहीं। वेद से बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और सब तीनों चीजें सच्ची हैं। तो आपकी श्रद्धा कितनी है? वहां सब कुछ नकली है। अल्लाह है नहीं ऊपर, नासा वालों से पूछो। अल्लाह नहीं, जन्नत नहीं, कुरान उसकी लिखी नहीं। 9 औरतें और 2 रखेल रखता था ये पैगंबर, 9 औरतें 2 रखेल, और सबकी छूट। और यहां तक उसने बदमाशी की, ध्यान लिखते हैं, अरे ये काम तो जंगली भी नहीं करते। अपने मुंह बोले बेटे की भी जो पत्नी थी उसके साथ भी दुष्ट निकाह कर गया, और वो उसके लिए मरते हैं। और तुम्हारे ध्यान जैसा कोई महापुरुष नहीं, और तुम उसके लिए समय नहीं निकालते, यज्ञ नहीं करते, संध्या नहीं करते, या आकर भी बैठ नहीं सकते पंडाल में, भागते हैं जबकि रोटी पानी सब कुछ मिल रहा है। कैसे बचोगे? आपको पहले जानना पड़ेगा, और युवाओं को भी समझना पड़ेगा। अगर मान लो कोई माँ बाप नादान है, तो पढ़ा लिखे नौजवान को सोचना चाहिए। बिस्मिल भगत सिंह आजाद ने अरे अपना जीवन दे दिया देश के लिए। क्यों? क्या मोटरसाइकिल नहीं मिलता था? क्या प्रेमिकाओं के पीछे भागते थे? देश प्यारा था। जिन्होंने इतना खून बहाकर इतनी सी आजादी दी, हमारा क्या कर्तव्य है उसके लिए? अगर आज बिस्मिल भगत सिंह आकर देखें इन नकली लोगों को, इन पाश्चात्य फिरंगियों को, भारत की शक्ल में ये विदेशी गोरे, क्या कहोगे? बोलो भगत सिंह को। वो पूछेगा, अरे मैंने तुम्हारे लिए फांसी खाई, बिस्मिल कहेगा। चंद्रशेखर कहेगा, तुम्हारे लिए मैंने अपना बलिदान दे दिया। तुम्हारे गले में जनेऊ नहीं, चोटी नहीं है? तुम अपनी मां बहन को मां बहन नहीं समझते?
और वहां राज प्रसाद बिस्मिल के काल कोठरी के बाद आज भी ये शाला बनी गोरखपुर में, वो अंतिम समय तक भी यज करता रहा। हमें यज का समय नहीं। मेरे भगत सिंह का पता चला, मैं भगत सिंह के परिवार से भी जुड़ा रहा हूं। सुखदेव जी का भी भतीजा मुझे मिला था, उसको मैंने प्रेरणा दी, बेटे आज से चाय बिल्कुल बंद कर दो, व्यायाम करो। जैसे आपका वो शोक बोल रहा था यहाँ का आर्यवीर, बहुत अच्छे नौजवान है यहाँ की, प्रसन्नता होती है। मैं एक समाज में गया, वहां नौजवान ही सब आ रहे थे, सूर सागर। मुझे बिहार में पता चला, मुझे देखकर वो रोने लगा। सेवक रामचंद्र बेतिया बिहार, पहले जब मिला तो हंसा, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, बैठो बैठो, मैं बैठ गया। जब बैठा थोड़ी देर मेरी बात हुई और रोने लगा। मैंने कहा क्या बात? अरे मैं यहां रुक नहीं रहा हूं, एक डॉक्टर साहब है, मैंने वहां रुकना है, आप मेरी चिंता ना करो, खाने पीने रुकने की, कमरे की। कल गया नहीं, ये बात नहीं है। मैं कहा फिर रोते क्यों? मैं कहा पहले तो हंस रहे थे। कहते आप जब आए, आपकी पगड़ी को जब मैंने देखा तो मुझे भगत सिंह याद आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं भगत सिंह के साथ 15 दिन रहा हूं यहां पर, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर भगत सिंह यही रहता था और आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, मैं रोज जाकर उसे रोटी खिलाता था। मैं कहा तुमने भगत सिंह को कैसा देखा? कहते मैंने कभी भगत सिंह को सोते हुए नहीं देखा। मैंने भगत सिंह को जब भी देखा, या तो ध्यान कर रहा है, या व्यायाम कर रहा है, या कुछ लिख रहा है, या कुछ पुस्तक पढ़ रहा है, या अपने देश की आजादी की गोरों के दांत खट्टे करने के लिए योजना बना रहा है। मैंने भगत सिंह को आलस और प्रमाद में नहीं देखा। शिक्षा लो। मुझे राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी की शैली मिली थी, टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये दुर्गा भाभी जिसने अपने पति का बलिदान दिया और अपने बेटे को गोद में लेके कहती है क्यों रो रहे हो? मेरे हौसले को पस्त कर रहे हो? नहीं, जब तक मेरे पति की निशानी ये मेरा बेटा मेरी गोद में है, मैं आजादी के काम से पीछे नहीं हटूंगी। कोई बात नहीं, मेरा पति नहीं रहा, पति परमेश्वर तो है ना। वो दुर्गा भाभी मुझे लखनऊ में मिली थी, बहुत लंबी कहानी है। इन देश के गद्दार नेताओं ने इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम तो कम से कम समझो, वही बेटा आपका बेटा है जो धर्म पर चलता है, जो वैदिक संस्कृति को मानता है। समझौता कर लो, तुम हमारी बात मानोगे, हम तुम्हारी मानेंगे। कुछ मत लाके दो किसी बच्चे को, कंडीशनल, तुम ये करोगे तो हम ये देंगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं देंगे। ये बर्बाद मां बाप करते हैं घर से, याद रखो, अनिवार्य करो। मैंने आपको कहानी बताई 25 की, 5 बार तो बात बोलता है, टोपी पहन के जाता है, क्यों? तुम्हारे से ज्यादा अक्लमंद है क्या वो औरतें? तुम्हारे से अधिक अक्लमंद है वो लोग? फिर उनके बच्चे उनका क्या ना मानते, तुम्हारे क्यों नहीं मानते? ये मूल में भूल है कि तुमने उन्हें चलाना नहीं सिखाया, तुमने चलाना उचित नहीं समझा, तुमने चलाना अनिवार्य नहीं समझा, आपने धर्म को अनिवार्य नहीं समझा, आपने धन को अनिवार्य समझा और बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत से सुझाव आए हैं, बहुत अच्छे, हम ये बहुत से सुझाव हम दे रहे हैं। 40 वर्ष से मैं इस मंच से बोल रहा हूं। खाली समाजों में निश्चित रूप से हमारे बच्चे रहे हॉस्टल टाइम में, और एक पुरोहित रहे और उनकी दिनचर्या चले। आपके घर की दिनचर्या पक्का हो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ऋषि ज्ञान के प्रति प्यार है तो आप ये कसम खा के जाओ कि मेरे घर में मेरा सत्संग चलेगा प्रतिदिन और मेरा बच्चा नालायक नहीं बनेगा, अवश्य आर्यवृत्ति के शिविर में जाएगा और आर्यवृत्ति की शाखा में भाग लेगा। क्या पैदा नहीं तो फिर तो वही है, गोरे कुत्ते पैदा कर दिए, गोरी मेवे पैदा कर दिए हमने। क्या पैदा किया फिर आपने? ये आवश्यक है घर में अच्छे चित्र हो, विद्वान आए। एक बात चल रही थी, रोज घर में सत्संग हो, आर्य समाज के सत्संग ऐसे हो कि बच्चों के अंदर बात जाए, सिर के ऊपर से ना जाए। 4 रविवार में से 1 रविवार इन बच्चों को दे दो, वही चलाएंगे, वही पढ़ाएंगे, वही विद्वान को लाएंगे, उनके ही विषय रखा जाएगा।
एक उनमें से दिन बहनों को दे दो, 4 में से। सब जगह बूढ़े बुढ़िया नजर आते हैं, जबकि इनको जंगल में दिखना चाहिए। 5वां समोल्लास 55-60 साल से ऊपर तो कहता है घर में रहना ही पाप है। देव एक पूरा उनको दो, एक रविवार दो, इन दोनों को देखो बच्चे आगे आएंगे। अच्छा साहित्य रखो, बहुत बढ़िया सत्संग जमाओ, और ऐसा विषय रखो जो बच्चों से जुड़ा हुआ है। और बाकी प्रश्नोत्तरी, मैं रांची जाता हूं, मेरे सामने 2000 बच्चा होता है, हम प्रवचन देते हैं, फिर उनके हाथ में माइक देते हैं। कार्यक्रम आपको चलाना चाहिए। और यहाँ 25 आर्य समाज हैं। अच्छा, जो यहाँ के आर्य समाज के लोग हैं वो हाथ खड़ा करें, बाहर वाले नहीं, स्थानीय समाज के लोग। ये देखो अब दुर्गति। अब बाकियों को पूछो, क्या पागल कुत्ते ने काटा? क्या दयानंद तुम्हारा स्वामी नहीं था? तुम क्यों नहीं आते अपने बच्चों को लेकर? और यदि वो तुम्हारे धर्म की बात नहीं मानता, बंदूक वाली माता, सारी बंदूक वाली है मेरी राजस्थान की बहनें, अगर आपका बच्चा नहीं मानता तो काहे का बच्चा है, उसे प्रॉपर्टी का अधिकार देते क्यों? मत दो, कोई एक पैसा मत दो। सादा खाना पीना और पढ़ना, बस जो भी लेना बाकी पढ़ लिख के लेना। सील बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। और कोई खराब है तो मुझे बुलाओ, फिर मैं सीधा करना जानता हूं। मैंने रात को एक व्यक्ति कहने लगा, एक माँ बाप आ गया समाज में, मेरे बच्चे बिगड़ गए। मैं कहा मैं आ रहा हूं। बोले सुधार दो। मैं कहा एक शर्त पर, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा और तुम हाँ बोलोगे। कहते बिल्कुल। मैं कहा देख, अगर गलती होगी फिर तेरी आफत है। हम रात को गए 10 बजे। मैंने कहा क्या हाल चाल है, बच्चों को बुलाओ। कहने लगे हम बहुत दुखी हैं बच्चों से। मैंने क्या बात? क्यों भाई बच्चों, रोटी कपड़े नहीं मिलता, पुस्तक नहीं मिलती? नहीं, सब कुछ मिलता है। पिता कहने लगे इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। मैं इनको छोड़ दो, भगाओ इनको, हम दूसरे नए 2 बच्चे देंगे। रिश्तेदार ने लिखा 4थे समोल्लास में। मैं चलो इधर, दोनों बाहर निकलो, गेट आउट। मैंने उसकी माँ को कहा निकाल दें बेटी को? बोले हाँ। वो पहले से तैयार। बाप, ये बेटा कहना नहीं मानता, बाहर निकलो। ये देखने लगी क्या हो रहा है, बाहर निकलो। मैंने इधर कागज पे लिख के दो, इस बेटा बेटी से मेरा कोई संबंध नहीं, और इनको बता दो ये आपके किसी रिश्तेदार के घर में जाके रहेंगे। जाओ। हमने कहा क्या बात है, जाते क्यों नहीं हो? सर्दी है। मैं कहा एक ही कंबल दे दो। तुम जाते क्यों नहीं? जाओ। बोले स्कूल जाना है। मैंने कहा पुस्तक बंद करके दो, पुस्तक कंबल, बाहर निकलो, जाओ। हम नहीं कर सकते तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति। मैंने कहा क्यों भाई? ठीक है। दोनों माँ बाप बोले हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, हम दुखी हो गए पैदा करके, हम नहीं कर सकते, जाने दो। हाय हाय, हालत देखने वाली। रो रो के बेहाल, नाक नीचे रगड़वा दिया मैंने सड़क के ऊपर। रगड़ो, लिखो, आज के बाद कोई डिमांड नहीं, दोनों काल संध्या होगी, रविवार समाज में जाओगे बोल के जाएंगे। परिणाम क्या निकला? वो बच्चा आज माँ बाप की सेवा करता है। एक परिवार में गया, कहते जी चारी जी आशीर्वाद दे दो, नई बहू आ गया। मैं बाहर लाओ, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। मैं मेरे सामने इतना श्रृंगार करने की कौन सी जरूरत है, आ जाए सीधी जाती। अरे 20 मिनट हो गए, बाहर नहीं आई। मैं जा रहा हूं, आती क्यों नहीं है? बोले चारी जी वो आपको जानती है। मैं जानती है तो फिर जल्दी आना चाहिए, फिर आएगी शरण में। कहने लगे ये वही है, ये वही है जिसको रात के 10 बजे बाहर निकाला था। बोले जी इतनी अच्छी बहू है, पूछो ही मत। पड़ोसी कहते हैं पता नहीं घर की बेटी है कि बहू है। हर चीज का सुधार है, हो सकता है। ये केवल आर्य समाज और दयानंद की दवाई है जो देश को बदल सकती है। इस पर आओ, अपने जीवन को बनाओ। ओम शांति।